हाथ में मौजूद फ़ोन हो या मेज़ पर रखा कंप्यूटर, कभी सोचा है कि धात और प्लास्टिक के ये बेजान टुकड़े आखिर सोचते कैसे हैं? दरअसल इनके अंदर एक खुफिया ज़ुबान छुपी है और आज हम इसी ज़ुबान का राज फाश करने वाले हैं। यही तो असल सवाल है ना। एक कैलकुलेटर को कैसे पता चलता है कि 2 और 2 4 होते हैं? एक गेमिंग कंसोल कैसे जानता है कि कौन सा बटन दबाने पर क्या करना है? नहीं, ये कोई जादू नहीं, ये है खालिस ठोस मंतिक। और ये समझना कि एक मशीन फैसला कैसे करती है, आज की जदीद दुनिया को समझने के बराबर है। तो इतने बड़े सवाल का जवाब हैरानी की बात है कि वो बहुत ही सादा है। ये किसी पेचीदा ज़बान से नहीं, बल्कि सिर्फ 2 हरूफ पर मुश्तमिल एक हरूफ तहज्जी से शुरू होता है। इस ज़बान को कहते हैं बाइनरी कोड। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अरे ये आवाज़ जो आप तक पहुंच रही है ना, ये सब बिल्कुल अपनी बुनियाद में सिर्फ 2 हिंदसों का खेल है, 0 और 1। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है, ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये बिजली की हालतों को जाहिर करते हैं। 1 का मतलब समझें, ऑन, और 0 का मतलब ऑफ। हर कंप्यूटर के अंदर अरबों खरबों छोटे छोटे स्विच लगे हैं जो या तो ऑन है या ऑफ, बस 1 या 0, सच या झूठ। तो ठीक है, हमारे पास हुरूफ तो आ गए, 0 और 1। लेकिन सिर्फ हुरूफ से तो बात नहीं बनती है ना, उनको जोड़ने के लिए ग्रामर भी तो चाहिए होती है। और कंप्यूटर्स की दुनिया में ये ग्रामर हैं लॉजिक गेट्स। यही वो असूल हैं जो इन 0 और 1 को कोई माने देते हैं। चलें उन 3 बुनियादी खिलाड़ियों से मिलते हैं। एक है नॉट गेट, जो है हमारा बागी। फिर आता है एंड गेट, जो उसूलों का बड़ा पक्का है। और आखिर में और गेट, जो थोड़ा समझौता कर लेता है। यही 3 किरदार पूरी डिजिटल मंतिक की बुनियाद हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बागी की, नॉट गेट की। इसे इन्वर्टर भी कहते हैं और इसका काम सीधा साधा है, जो भी इसे मिले ये इसे उल्टा कर देता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक उलट दिन वाला स्विच समझ लें। आप इसे हाँ कहेंगे, ये नहीं कहेगा। आप इसे सच बताएंगे, ये इसे झूठ बना देगा। देखें, ये टेबल, जिसे ट्रूथ टेबल कहते हैं, सब कुछ साफ साफ बता देता है। अगर इनपुट 1 है यानी ऑन, तो आउटपुट क्या होगा? जाहिर है 0 यानी ऑफ। और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये हमेशा उलट ही चलेगा। अच्छा, तो नॉट गेट तो एक वक्त में एक ही इनपुट को संभालता है, लेकिन असल फैसले तो तब होते हैं जब एक से ज्यादा चीजों को देखना पड़े। तो इसी काम के लिए मैदान में आते हैं हमारे 2 फैसला साज, एंड और गेट्स। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और एंड गेट, जैसा कि हमने कहा, बहुत सख्तगीर है। ये तब तक हाँ या 1 का सिग्नल नहीं देता जब तक इसकी सारी शर्तें पूरी ना हो जाएं। जबकि और गेट वो काफी नरम दिल है, उसके लिए बस कोई एक शर्त पूरी होना ही काफी है। एंड गेट को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक दरवाज़ा है जिस पर 2 ताले लगे हैं। अब अगर दरवाज़ा खोलना है तो क्या करना होगा? आपको पहली चाबी और दूसरी चाबी दोनों लगानी पड़ेंगी, एक से काम नहीं चलेगा। और ये ट्रुथ टेबल भी बिल्कुल यही कहानी सुना रहा है। जरा गौर से देखें, सिर्फ एक ही लाइन है जहां आउटपुट 1 है, और वो कब है? जब इनपुट A भी 1 हो और इनपुट B भी 1 हो। बाकी हर सूरत में आउटपुट 0 ही रहेगा, दरवाज़ा बंद का बंद। अब आते हैं और गेट पर। इसके लिए एक और मिसाल है। सोचें कि एक घर है जिसके 2 दरवाजे हैं और दोनों पर एक एक घंटी का बटन लगा है। अब अगर अंदर बैठे शख्स को बुलाना है तो आप सामने वाला बटन दबा दें या पीछे वाला बटन दबा दें, घंटी तो बजेगी ही। इसका ट्रुथ टेबल देखें, ये कितना मुख्तलिफ है। सिर्फ एक ही सूरत है जब आउटपुट 0 होता है, और वो है जब दोनों बटन ना दबाए जाएं। अगर इनपुट A या इनपुट B में से कोई एक भी 1 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा, घंटी बजेगी। तो बात साफ है, एंड सख्त है और लचकदार है। तो अब हमारे पास 3 बुनियादी औजार आ गए हैं, नॉट, एंड और। लेकिन सवाल ये है कि इन 3 सादा से उसूलों से वो पेचीदा मशीनें कैसे बनती हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं। तो आखिर ये छोटे छोटे उसूल मिलकर क्या कुछ बना सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन जवाब आपको हैरान कर देगा। ये मिलकर तकरीबन सब कुछ बना सकते हैं।
چلیں ایک چھوٹا سا تجربہ کرتے ہیں۔ ہم 2 انپٹ لیتے ہیں اور انہیں ایک اینڈ گیٹ میں ڈالتے ہیں۔ پھر جو بھی نتیجہ نکلتا ہے اسے فوراً ایک ناٹ گیٹ سے گزار دیتے ہیں، اور نتیجہ ہم نے ایک بالکل نیا اور زیادہ طاقتور گیٹ بنا لیا ہے جسے نینڈ گیٹ کہتے ہیں۔ اور یہی وہ راز ہے جو سب سے اہم ہے۔ جدید کمپیوٹنگ کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ انہی سادہ سے گیٹس کو لاکھوں کروڑوں بار الگ الگ طریقوں سے جوڑ کر بنائے گئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نینڈ گیٹ ہم نے ابھی بنایا نا، صرف اس ایک گیٹ سے باقی سارے گیٹس اینڈ اور ناٹ بنائے جا سکتے ہیں۔ اسے یونیورسل گیٹ کہتے ہیں، یعنی پوری ڈیجیٹل دنیا کی بنیاد صرف ایک ہی اصول پر کھڑی کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ سب ہوتا کس پیمانے پر ہے؟ ذرا اس ایک نمبر پر غور کریں، 50 ارب۔ جی ہاں، 50 ارب۔ یہ آج کل کی ایک جدید کمپیوٹر چپ میں موجود ٹرانزسٹرز کی اوسط تعداد ہے، اور ہر ٹرانزسٹر ایک ننھے سے سوئچ کی طرح کام کرتا ہے جو انہی لاجک گیٹس کو زندگی دیتا ہے جن کی بات ہم کر رہے تھے۔ 50 ارب چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے والے جو ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے، اگر ایک پوری ڈیجیٹل کائنات اتنی پیچیدہ، اتنے سادہ اصولوں سے بنائی جا سکتی ہے، تو ہمارے اپنی دنیا میں اور کیا کچھ اسی طرح کام کرتا ہے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے سادہ اصولوں سے بڑے اور پیچیدہ نظاموں کا بننا۔ شاید یہ اصول صرف کمپیوٹرز تک ہی محدود نہ ہوں۔